लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर की, जहां पर संसद के बजट सत्र का दूसरा सेशन चल रहा है और आज दूसरे सेशन का दूसरा दिन है। यह पूरा सेशन 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान विपक्ष ने सदन में वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग की है, तो आज भी बीते दिन की तरह संसद में सत्र के हंगामादार होने के आसार नजर आ रहे हैं। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद से लगातार राज्य में राष्ट्रपति शासन है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन को देखते हुए केंद्र सरकार मणिपुर का जो आम बजट है वो पेश करती हुई नजर आई। लेकिन अब दूसरी तरफ यहां पर बात की जाए मणिपुर की, तो 3 जिलों से 17 उग्रवादी भी गिरफ्तार किए गए हैं। क्या कारण रहा कि मौजूदा सरकार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा? किस तरह से तमाम चीजों को जमीन पर उतारा जा रहा है, उसको लेकर सरकार से विपक्ष सवाल करेगा। दूसरी तरफ जो एपिक आईडी है, यानी कि जो एनरोलमेंट फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो मतदाता सूची पत्र कार्ड है, उसमें ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है कि गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ झाला है, जिसका असर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। लिहाजा उस पर भी सदन में जमकर हंगामे की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं रूपाली, चाहे फोटो आइडेंटिटी कार्ड में गड़बड़ी का मामला हो, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का मामला हो, चाहे बात वक्फ संशोधन बिल की हम कर लें, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सरकार से विपक्ष रह रहकर सवाल कर रहा है और सवाल कम हंगामा ज्यादा नजर आता है। तो बिल्कुल इसी में मणिपुर पर आज चर्चा जो है वो होनी है और इसी में बीते दिन अगर बात की जाए तो स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने 1 घंटे का समय जो है वो दिया था। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए प्रस्ताव जो है वो पेश आज कर सकते हैं और आप देखिए कि हंगामेदार ये सदन आज फिर से रहने के आसार जताए जा रहे हैं। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। ओके, गुड। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट को लेकर पूरा मामला उठ रहा है। इससे पहले ठीक 1 महीने पहले भी राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया था। उस दौरान 7 फरवरी को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2019 के विधानसभा चुनाव और 24 को लोकसभा चुनाव के बीच 5 साल में महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 32 लाख लोग जोड़ दिए गए।